डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की पोएम 7 एजेस ऑफ अ मैन को, जो पब्लिश हुई थी उनके पॉपुलर कॉमेडी ड्रामा एज यू लाइक इट में। और इन लाइंस को, इस पोएम की लाइंस को इस प्ले का एक कैरेक्टर है जैकस, जो बोलता है। इसमें शेक्सपियर वर्ल्ड को एक स्टेज से, यानी कि जिस पे नाटक वगैरह प्ले किया जाता है, उससे कंपेयर करते हैं और ह्यूमन बींग्स को इनके एक्टर्स से। ये पोएम इंसान के 7 एजेस को, 7 एजेस को बताती है और हर एक एज के स्पेसिफिक ट्रेड्स और क्वालिटीज़ को बताती है। And the poem starts with a classical example of metaphor. All the worlds are stage and all the men and women merely players. ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है, रंगमंच जिस पर नाटक वगैरह प्ले किया जाता है और सभी men और women इसके कलाकार हैं। They have their exits and their entrances. Exits यानी जाते हैं, entrances यानी आते हैं, यानी वे सब यानी ह्यूमन बींग्स इस रंगमंच पर आते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और एक व्यक्ति, एक मैन और वन मैन अपने टाइम पर अनेकों अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है, अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके एक्ट्स को हम 7 एजेस कहते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, अपनी पहली अवस्था में इंसान एक छोटा सा बच्चा होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, जो नर्स के हाथों में, अब नर्स यहाँ बच्चे की माँ को या हॉस्पिटल की नर्स को ले सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो नर्स के हाथों में उल्टियाँ करता है, रोता है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और अपने जीवन की दूसरी अवस्था में इंसान एक शिकायत करने वाला स्कूल बॉय बन जाता है। विथ हिज सैचल, जो अपने बस्ते के साथ, स्कूल बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह सुबह चमकते चेहरे के साथ। क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल एक किस प्रकार का कीड़ा होता है जो अपने पेट के बल धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ बच्चे की स्कूल जाने की गति को स्नेल के रेंगने से, पेट के बल रेंगने से कंपेयर किया गया है। अनविलिंगली टू स्कूल, और स्नेल जैसे धीरे धीरे बिना मन से वो स्कूल जाता है, वैसे उसे स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। एंड देन द लवर, और अब उसकी एक लवर वाली एज आती है। शाइंग लाइक अ फर्नेस, फर्नेस यानी होता है भट्ठी, भट्ठी यानी कि जिसमें कुछ पकाया जाता है। विथ अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, वोफुल बैलेड यानी सैड सॉन्ग। फ्रेंड्स, बैलेड एक लिटरेचर में पोइट्री की फॉर्म होती है। तो वो एक प्रेमी बन जाता है और अपनी प्रेयसी के लिए सैड सॉन्ग्स लिखता है। देन अ सोल्जर, और तब उसकी एक सोल्जर वाली एज आती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वो गंदी गालियाँ सीख लेता है, यानी अब शब्दों का इस्तेमाल करता है। एंड बेयर्ड लाइक अ पार्ड, और पार्ड यानी लियोपार्ड, उसके चेहरे पर एक लियोपार्ड जैसे बाल आते हैं, यानी वो अपने आप को एक विकराल रूप देने की, एक इम्प्रेसिव लुक देने की कोशिश करता है। जेलस इन ऑनर, जेलस यानी ईर्ष्या करना। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और पता नहीं कौन से सम्मान के लिए वो किसी से जल्दी से लड़ झगड़ लेता है। सडन यानी अचानक और क्विक यानी जल्दी से। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। फ्रेंड्स, यहाँ पोएट बबल रेप्यूटेशन से कहना चाहते हैं कि इंसान की जो प्रसिद्धि होती है पानी के बुलबुले जैसी होती है। आपने ये बुलबुला देखा होगा, इसे छुआ नहीं कि ये फूट जाता है। वैसे इंसान की जो रेप्यूटेशन होती है वो कभी भी नष्ट हो सकती है। तो उस रेप्यूटेशन के लिए वो कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में भी चला जाता है। यहाँ तोप के मुंह से मतलब है वो बड़े से बड़ा खतरा भी मोल ले लेता है उस क्षणिक रेप्यूटेशन के लिए। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लाइंड, और तब अगली एज में वो एक जस्टिस यानी कि एक जज बन जाता है। जज जो कोर्ट में फैसला सुनाते हैं। फ्रेंड्स, जज से यहाँ मतलब है उन्हें एक जज की पोस्ट नहीं मिल जाती है, बल्कि वो एक जज जैसा बिहेव करने लगते हैं। वो अपने विचारों में, अपने अनुभवों में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। उसके अंदर चीज़ों को रैशनलाइज करने की एक आर्ट डेवलप हो जाती है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइंड, केपन यानी मेल चिकन। यहाँ कहने का मतलब है कि वो आराम तलब हो जाते हैं, वो ज़्यादा खाने लगते हैं और आराम तलब होने की वजह से उनकी एक बेली बाहर आ जाती है, तूंद बाहर आ जाती है। विद आई सीवियर एंड बेयर्ड अ फॉर्मल कट, और उनकी आंखों में गंभीरता आ जाती है। और युवावस्था का जो एक जोश था वो कूल डाउन हो चुका होता है। और युवावस्था में जो वो व्यक्ति अपने आप को एक विकराल रूप देने की कोशिश करते थे, जिनके चेहरे पे एक लियोपार्ड जैसे बाल आते थे, दाढ़ी आती थी, अब एक समय के अनुसार, अवस्था के अनुसार एक फॉर्मल कट वाली दाढ़ी रखने लगते हैं। एंड फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स एग्जाम्पल्स, उदाहरण। और वो बुद्धिमानी भरी बातें करने लगते हैं, अच्छी कहावतें कहने लगते हैं, और अपने किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए अच्छे उदाहरण देने लगते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपने इस पार्ट को प्ले करते हैं।
द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। पेंटालून मतलब एक पजामा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा एक कॉमेडी कैरेक्टर। जो अब छठी एज आती है जो कि बुढ़ापे की होती है, जिसमें व्यक्ति लीन दुबला पतला हो जाता है, चप्पलें पहनने वाला हो जाता है और एक ऐसे अनाकर्षक दिखने वाला फनी कैरेक्टर बन जाता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, नज़रें कमज़ोर हो जाने के कारण आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है। एंड पाउच ऑन साइड, उसके जगह जगह जो स्किन है वो लटक जाती है जैसे एक पाउच हो। हिज यूथफुल हॉर्स वेल शेप्ड वॉल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंकन शैंक। श्रंकन शैंक का मतलब होता है घुटने से लेके नीचे एंकल तक जो पार्ट होता है हमारे पैर का, दैट इज श्रंकन शैंक। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड whistles इन his साउंड। इन लाइंस का मतलब है कि अब तक की जो उसकी बुलंद आवाज़ थी, दमदार आवाज़ थी, अब वो बच्चों जैसी पतली और साए साए वाली आवाज़ हो जाती है। यानी कि उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, कमज़ोरों वाली आवाज़ हो जाती है, उसमें दम नहीं रह जाता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेज ऑफ द पोएम। इस एज में इंसान अपने जीवन की 7वीं अवस्था में पहुंच जाता है, जो उसके जीवन की आखिरी अवस्था होती है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। और ये अवस्था उसके जीवन के इतिहास को समाप्त कर देती है। यानी कि आज तक उसने जो भी किया है स्ट्रॉन्ग, इम्प्रेसिव, वो सब ये उम्र में आके ख़त्म हो जाती है। ये उम्र में आके ख़त्म हो जाती है। इट्स सेकेंड चाइल्डिशनेस, और ये उसका दूसरा बचपन आता है। कहने का मतलब है, इसको पोएट ने दूसरा बचपन इसलिए कहा है क्योंकि बचपन में बच्चा जैसे लाचार होता है, दूसरों के सहारे का मोहताज होता है, वैसे इस उम्र में इंसान दूसरों के सहारे का मोहताज होता है। एंड मियर ओब्लिवियन, उसे चीज़ें याद नहीं रहती, वो बहुत भूलने लगता है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। सेंस टिथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस मीन्स होता है बिना, विदाउट। उसके दांत झड़ जाते हैं, उसकी नज़रें एकदम कमज़ोर हो जाती हैं, लगभग दिखना बंद सा ही हो जाता है, उसका टेस्ट चला जाता है लगभग, यानी कि चीज़ों के टेस्ट का उसको उतना ज़्यादा सेंस नहीं रहता है। और सेंस एवरीथिंग, और हर चीज़ से फाइनली वो क्या होता है, दूर हो जाता है, यानी वो मर जाता है। हियर वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम। मिलते हैं अगले वीडियो में।